टाइम ट्रैवल से चालू करते हैं। बिल्कुल टाइम ट्रेवल ही करते हैं आज एपिसोड में। हाँ, आज हम ही ना टाइम ट्रैवल कर ले बैठे बैठे। चलो तो जी, भाई टाइम ट्रेवल जो है ना, पहले तो ये बताना पॉसिबल है या नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दो हमें हमें भी और जनता को। बिल्कुल भाई पॉसिबल तो है। पॉसिबल तो अभी पॉसिबल भले ही ना हो, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली हो जाएगा। ऐसा अच्छा। लगता है मुझे, क्योंकि जिस टाइप से हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है ना, टाइम ट्रैवल फिर एक यूजुअल ट्रैवलिंग का वो भी बन सकता है। हाँ, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन उस चीज़ का, आपका ट्रैवल का मतलब ये होता है भाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना। यहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो एक टाइम से दूसरे टाइम में, और उस चीज़ से अगर आप पास्ट की कोई चीज़ बदलते हो या फ्यूचर में कोई चेंजेस करते हो, तो उससे पूरा जो सर्कल है वो पूरा बिगड़ सकता है। तो आई थिंक इस ये टेक्नोलॉजी क्या पता अभी भी डेवलप हो चुकी हो, क्योंकि 1940 के टाइम से यूएस में रिसर्च चल रहा है, जो एरिया 51 जो बोलते हैं हम, जिसको एलियंस का पूरा गढ़ बोला जाता है। भाई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एलियंस ही हों, वहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। चाइना वाले भी इस चीज़ पर बहुत रिसर्च करते हैं, बट ये है कि ये सारी बातें आम जनता तक पहुँचती नहीं है। टाइम ट्रेवल पर बहुत पहले टाइम से रिसर्च चल रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम से, क्योंकि जब वो उस टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे चुके थे, तो अभी तक उस चीज़ पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आगे फर्दर कुछ भी रिसर्च ना हुआ हो। बट ये है कि वो चीज़ जनता तक नहीं आई, बातें बंद हो गई एक बातें टाइम के बंद हो बाद, एक टाइम पहले हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल शांति है। पहले पहले ये थे ना स्टेटमेंट की टाइम कांस्टेंट होता है, बट उनकी थ्योरी से बना टाइम इज रिलेटिव। टाइम इज रिलेटिव। और उस चीज़ को हम किस तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब बात ये है कि भाई गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर है। आम आदमी को क्या चीज़ पता चलेगी, किस रूप में पता चलेगी, ये उनके हाथ में है। ऐसे बहुत सारे इतिहास में भी किस्से हो चुके हैं जहाँ पर टाइम ट्रैवल की कोशिश की गई या गलती से टाइम ट्रैवल हो गया। एक फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, बहुत सारे उस पर आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ये यूएस आर्मी का एक खुफिया ऑपरेशन था, उसमें गलती से टाइम ट्रैवल हो गया था। अब जब गलती से एक बार हो गया था, तो भाई इनने आगे सेम टेक्नोलॉजी पर कुछ तो रिसर्च किया ही होगा अभी तक। भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या था ये, और डिटेल में बताओ स्टार्टिंग से, मजा भाई आए। ये बात है 1943 की करीब, है ना। तो यूएस और जर्मनी के बीच में गर्मा गर्मी चल रही थी। टेक्नोलॉजी सभी देशों के पास सेम थी, बट यूएस के पास बेनिफिट ये था कि उनके पास अच्छे साइंटिस्ट थे। निकोला टेस्ला थे, आइंस्टाइन थे, और उनकी रिसर्च वगैरह सब थी यूएस के पास। यूएस क्या करता था, बाहर के देशों के जो अच्छे साइंटिस्ट है ना, उनको भी अपने यहाँ की नागरिकता दे देता था। ठीक। तो निकोला टेस्ला जो थे, वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पर काम कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे थे जो कॉन्फिडेंशियल थी, जिनके बारे में जनरली किसी को पता नहीं है, गवर्नमेंट को पता होगी। तो उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया था, ऐसा बताते हैं, जो किसी भी चीज़ को इनविजिबल बना सकता था। अच्छा। हाँ, अच्छा, मतलब ये यहाँ बैठा है तो ये इनविजिबल हो इनविजिबल जाएगा। हो जाएगा ऑब्जेक्ट को, लिविंग पर्सन की बात नहीं चल रही अभी। एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मान लो कि कोई एक कार है या कोई शिप है, उसकी पूरी फिजिकल बॉडी के साथ उस डिवाइस को अटैच कर दिया जाए, तो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ गायब हो सकती थी। तो जब इस चीज़ पर काम चल रहा था, ये एक्सपेरिमेंट अधूरा था, तब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता था। तो उन्होंने निकोला टेस्ला से बोला कि भाई आप हमारी शिप को गायब कर दो, इससे हमें वॉर में बहुत मदद मिलेगी। अब ये पहले इन्होंने एक छोटी सी नाव पर एक्सपेरिमेंट किया, तो भाई सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल कैसे रहा, उससे नाव की लोकेशन चेंज हो गई। उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पर नाव को रखा, एक्सपेरिमेंट किया, तो वो 300 किलोमीटर दूर वो नाव पहुंच गई थी, यहाँ से गायब हो गई थी। मतलब वो गायब इनविजिबल नहीं हुई थी, वो जगह बदल टेलीपोर्ट गई थी, कह सकते हैं टेलीपोर्ट हो इसको। गई थी। तो उन्होंने बोला भाई ये तो बढ़िया है, यहाँ से टेलीपोर्ट करो और थोड़ी देर बाद वापस लेकर आ जाओ और हमला कर दो। तो उन्होंने बड़े वाले शिप पे किया। अब यहाँ शिप में क्या था, इन्होंने अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को भी रखा, क्योंकि भाई खाली जहाज को गायब करने का क्या मतलब है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया भाई, तो वो शिप तो गायब हो गया थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 10 मिनट के लिए। लेकिन जब वो वापस आया, तो जो शिप के जो सैनिक थे ना भाई, उनकी हालत बता नहीं सकता। मतलब जो मेटल की बॉडी थी ना, शिप की जो दीवारें थी, फर्श, किसी का हाथ निकल रहा था, किसी का पैर फंसा, किसी की आधी बॉडी फंसी। मतलब वो जो टेलीपोर्ट हुए थे और उसके बाद जब वापस आए थे, तो सब चीज़ें मिक्स हो गई थी, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सब मिक्स हो गई थी। और उनका जो पूरा का पूरा जो बटालियन थी, वो उसमें से मुश्किल से 3 या 4 लोग जिंदा बचे, बाकी सब फिर उसी शिप के साथ ख़त्म हो गए। इस चीज़ को इसीलिए और वो रखा जाता है कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि ये एक फील्ड एक्सपेरिमेंट था। अब इसमें अल्फ्रेड नाम का एक बंदा ज़रूर बच गया था। तो उसने, जब वो रिटायर्ड हुआ, उसने पहले कुछ नहीं बताया। रिटायरमेंट के बाद फिर जाके उसने मीडिया के सामने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं इसमें था, और जब मैं गायब हुआ
तो शिप टेलीपोर्ट हुई लेकिन मैंने टाइम ट्रेवल किया। अच्छा। टाइम ट्रैवल करके कहाँ गया वो? टाइम ट्रेवल करके पहुंचा था वो फ्यूचर में, उसने ईयर मेंशन किया था 2137 में वो पहुंचा था। अच्छा। क्या बात कर रहे हो? 40s की बात है यार वो। 1940 से 2137 में पहुंचा था। अभी 2024 चल रहा, सोचो कितना आगे पहुंच गया था इस 10 मिनट के उसमें। 10 मिनट के उसमें। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जो टाइम था वो 10 मिनट का था, लेकिन वो बता रहा था कि वहाँ पर वो 7 दिन रहा। उसने 7 दिन कैसे वहाँ सरवाइव किया, छुप के रहा जैसे तैसे। उसको ये भी नहीं पता था कि मैं वापस कभी आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, मैं तो फंस गया यहाँ पर। लेकिन फिर जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट वहाँ ख़त्म हुआ पास्ट में, तो वो वहाँ से गायब हो गया और ये यहाँ पहुँच गया। भाई नासा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है, अमेरिकन गवर्नमेंट, हर कंट्री का अपना अलग रिसर्च चलता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक नहीं पहुँचती। पब्लिक तक वही पहुँचता है जो उनको बताने के हिसाब का गवर्नमेंट समझती है। और टाइम ट्रेवल तो एक ऐसा जोन है जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही, जो हम अभी करेंट टाइम में एक्सपेरिमेंट करके पास्ट या फ्यूचर में जाएं। कभी कभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर टाइम स्लिप की घटना देखी जाती है, मतलब बिना किसी मशीन के या फिर किसी अननोन रीज़न से पास्ट का कोई पर्सन यहाँ पर, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में या फिर फ्यूचर में पहुँच जाए। ऐसी घटनाएं भी देखी गई हैं। और हाँ, और एक तो जापान की घटना बहुत फेमस है वहाँ की। ये 1954 की घटना, मैन फ्रॉम टॉड। टॉड एक कंट्री का नाम है जिसको मतलब काल्पनिक कंट्री मानते हैं। भाई थोड़ा डिटेल में बताओ, कहाँ से आया था, क्या हुआ था, एक बार अच्छे से बताओ थोड़ा। भाई ये घटना हुई थी जापान में, टोक्यो एयरपोर्ट पर 1954 में। तो जो दोपहर की फ़्लाइट जिसने टोक्यो में लैंड किया था, उसमें एक बंदा उतरा। उसकी जब चेकिंग चल रही थी तो उसने अपना पासपोर्ट दिखाया, उस पर लिखा था रिपब्लिक ऑफ टॉड। तो वो देखकर जो कस्टम के ऑफिसर थे या जो भी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के जो लोग थे, भाई वो चौंक गए, यार ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो उसको अलग से बिठाला, पूछा भाई कहाँ से आए हो क्या, तो उसको पूरे हर चीज़ सही बता रहा कि भाई बिजनेसमैन हूँ, ये काम करता हूँ। और उसकी सील वगैरह लगी हुई थी पासपोर्ट पर, सब कुछ एकदम वैलिड था, नकली वाला कोई काम नहीं था। लेकिन सब ये इस चक्कर में थे कि ये टॉड कौन सी कंट्री है, इसका तो नाम ही नहीं सुना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने क्या किया, उसके सामने वर्ल्ड का मैप रखा उस इंसान के सामने कि भैया कहाँ है तुम्हारी कंट्री, इस मैप पे दिखाओ हमको। तो वो मैप था 1954 के टाइम का। हाँ। अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं, अभी भी वही मैप चल रहा है भाई, वही ऑस्ट्रेलिया ही है ना। तो उस इंसान ने जगह जहाँ पर रखा वो कोई और कंट्री थी, अच्छा। वो टॉड नहीं थी। तो वो उस प्लेन में कैसे बैठ गया जो दूसरे पैसेंजर यही तो सोचने वाली बात थी। वो यही गुत्थी वो लोग सुलझा रहे थे कि भाई जब ये बंदा चेक इन किया होगा इसने, या फिर टेक ऑफ के पहले इसने सिक्योरिटी चेक कराया होगा, तब इसको कैसे अप्रूवल मिल गया, ये प्लेन के बीच में से कैसे आ गया, क्या हुआ। तो उन्होंने बोला भाई इसको अलग से रखते हैं। और देखो क्या है कि ये जब मामला था, ये तो था भाई अपर लेवल का, ये टाइम ट्रेवल का मामला था या पैरेलल यूनिवर्स का। उनको या फिर लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है ना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने थोड़े ऊपर वाले लोगों को कांटेक्ट किया कि भाई आप आके इन्वेस्टिगेशन करो, FBI वगैरह को, ये जो भी उनके यहाँ चलता होगा जापान में। तो उसको एक कमरे में उन्होंने रख दिया अच्छे से, और कमरा पूरा उन्होंने कर दिया लॉक, कोई विंडो वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ पैक एकदम। उसके बाद जब हायर अथॉरिटी के लोग आए, उन्होंने बोला कि भाई बंदा कहाँ है, उन्होंने बोला यहाँ पे है। ठीक, गेट खोला तो वो गायब। अरे वो गायब, और उसके जितने डॉक्यूमेंट उन्होंने अपनी कस्टडी में लिए थे वो भी गायब। हाँ, वो उसके पास नहीं छोड़े थे। उसका सूटकेस, उसका पासपोर्ट, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वो सब लेके आए थे, वो उन्होंने अपने पास रख लिए थे। उन्होंने बोला चलो अपने पास ये तो है। जब वो देखा तो वो भी नहीं था। बोले ये कैसे गायब हो सकता है, मतलब आदमी तो चलो फिर भी वैसे ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उस जगह से भाग जाए, क्योंकि वो पूरे सिक्योर्ड उसमें रखा था। एयरपोर्ट पे तो वैसी सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी में कहाँ भागेगा वो इंसान, कैमरे वगैरह में भी कहीं पर भी नहीं आया उस टाइम, जो भी रहते होंगे। बट डॉक्यूमेंट्स उनके पास पे से गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। बट उन्होंने उस टाइम में उसके फ़ोटोज़ ले लिए थे, उस बंदे उसके पासपोर्ट का फ़ोटो ले लिया था। और जो फ्रंट पेज होता है उसका फ़ोटो लिया था, वो गायब नहीं हुआ। वो एक्चुअली में किया गया था, वो कोई फिजिकल चीज़ तो थी नहीं, डिजिटल फॉर्म में था या जो भी था। तो वो अभी भी इंटरनेट पर सर्कुलेट होता है। और वो इतने साल हो चुके हैं इस घटना को, 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जापान में। इस मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाया कि भाई वो बंदा प्लेन में आया कैसे, टॉड नाम की कौन सी कंट्री थी। क्योंकि टाइम ट्रैवल का केस होता तो वो ईयर वाला मिस मैचिंग होती ना, कि भाई मैं 1940 में चढ़ा था, 50 में पहुंच गया। यहाँ पर वो चढ़ा तो सेम टाइम में था, लेकिन वो कंट्री ही कुछ और थी, वो जगह ही कुछ और थी।
भाई ये कैसे पॉसिबल है ये यार? भाई ये हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स वाला केस, मतलब ऐसा बताया जाता है, अपने वेदों में भी वर्णन है, और बहुत सारे लोग इस टाइप की थ्योरीज को प्रेजेंट करते हैं कि भाई हम जिस दुनिया में जी रहे हैं हमारे साथ पैरेलल में सेम बहुत सारी दुनिया चल रही हैं। तो कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है भाई, यहाँ का वहाँ हो जाता है। तो ये इस टाइप का टाइम स्लिप का केस था या शायद पैरेलल यूनिवर्स का केस था। तो ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही अपनी तरफ से मशीन बनाए और टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करे। इसको तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई भगवान कुछ फिक्स करना चाहता है तो उस बंदे को टाइम स्लिप करवा दिया, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। भाई भगवान को मानते हो तो हो सकता है भगवान भी करवा देते हैं। सही बात है भाई। पर यार ये बट तो उसका अलग ही पर्पस चीज सॉल्व है। नहीं हुआ कुछ, वो कुछ कैसे भी solve हुआ, नहीं हुआ। क्यों आया था, कुछ नहीं किया उसने। बट द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ जापान जो कभी सॉल्व नहीं हुई, कुछ पता ही नहीं लगा पाया भाई, ना बंदा मिला ना डॉक्यूमेंट मिले, फोटोज थे, उससे क्या कर लेते वो लोग। मानना पड़ेगा यार, बताओ यार। लेकिन देखा जाए ये सब किस्से भी इस टाइम पीरियड पे हुए हैं। आजकल हम देखते हैं तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता कि पिछले 20 सालों में। एक्चुअली क्या था, ये इंसिडेंट बाहर कैसे आया, इसकी जानकारी लग गई थी न्यूज़पेपर वालों को, तो उन्होंने छाप दिया। अभी इस टाइम मीडिया पर कंट्रोल गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा है, आपको नहीं पता कि हो सकता है कुछ घटना ऐसी हुई भी हो लेकिन सामने ही ना आई हो। हाँ ये भी हो सकता है। सही बात है भाई। भाई ऐसा कहते हैं कि माउंट कैलाश पे भी बहुत चीजें दिखती रहती है। आपने भी हाँ शायद भाई। वहां पर बहुत वीडियोस उस माउंट कैलाश पे आपने बनाई है, कुछ आप बता एपी सकते सेंटर हो? कहते हैं उसको, हाँ, यूनिवर्स का पूरा। उसकी डिस्टेंस भी बहुत कैलकुलेटेड है, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं मालूम, शायद 6666 ऐसा कुछ बोलते हैं। मेन जो मिस्ट्री है कैलाश पर्वत की वो ये है कि वो एवरेस्ट से भी ऊंचा है, एवरेस्ट पर लोग चढ़ जाते हैं, उस पर नहीं चढ़ पाते। ठीक है, रीज़न क्या बताते हैं नहीं चढ़ने का, कि इसका एंगल कुछ इस तरीके का है, शायद 60 डिग्री ऐसा कुछ एंगल है, जिसकी वजह से इस पहाड़ पर चढ़ाई करना मुश्किल होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत सारे तर्क देते हैं। बट क्या है कि ऐसा बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, और वहाँ पर वही इंसान चढ़ सकता है जिसका दिल साफ हो। तो जो एक तिब्बती संत थे मिलारेपा, वो चढ़ गए थे अकेले, वही एक ऐसे इंसान है जो वहाँ की चढ़ाई कर पाए हैं। तो अगर 60 डिग्री वाले एंगल का लॉजिक लगाएं या ऑक्सीजन की कमी का लॉजिक लगाएं, जो आजकल के हाइकर्स के पास तो कितने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट है, तो वो नहीं चढ़ पाते, लेकिन उस टाइम पे संत चढ़ गए थे। और दूसरी बात ये भी है, देखो ये पूरा ऊपर तक पहुंच गए थे? नहीं जिनका नहीं, पूरा आपने ऊपर नाम तक तो लिया। नहीं पहुंचे थे, बट मैक्सिमम जो भी चढ़ाई करी है वो इन्होंने ही करी है। टॉप पर तो अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन एक चीज़ और भी है सोचने वाली, कि जब कोई कभी चढ़ा ही नहीं है, किसी को मालूम नहीं, लेकिन हमारे वेदों में या फिर जो किस्से कहानियाँ चलते हैं उसमें कैलाश पर्वत के बारे में सब बताया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक लोक है, यहाँ पर ऐसा वैसा। तो भाई किसी ने तो कुछ देखा ही होगा ना। एक चीज़ और भी है, जैसा कि बोला जाता है कि वहाँ पर टाइम जो है वो फास्ट चलता है, और ये तो घटना एक्चुअली में हुई थी, है ना। जो चाइना जो था जिसने अपने कब्जे में ले लिया था जब कैलाश पर्वत को, तो उसने रूस या जर्मन याद नहीं आ रहा, कुछ साइंटिस्ट लोगों को अनुमति दी थी कि आप चढ़ के रिसर्च कर लो। तो जब वो लोग गए थे ना, तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर हमारे बाल और नाखून इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, फिर हमें पता चला कि भाई हमारी एज बहुत जल्दी बढ़ रही है, यहाँ पर टाइम बहुत तेज़ चलता है। एक मिस्ट्री ये भी है, वहाँ पर टाइम जो नॉर्मल अपने पृथ्वी का टाइम है उससे तेज़ चलता है, एज जल्दी बढ़ती है, वहाँ हर कोई नहीं चढ़ पाता, लोगों को इल्यूजन्स वगैरह होने लगते हैं, है ना। और बाकी जो उसकी पोजीशन है वो इतनी कैलकुलेटेड है, जैसे कि मतलब इंटेंशनली उस चीज़ के बारे में हमारे ग्रंथों में बात की गई, क्योंकि उसको शायद से धरती की धुरी ही बोला जाता है, उसको मतलब सेंटर पॉइंट ही बोला जाता है कैलाश पर्वत को। और केवल इंडिया में नहीं, मतलब ऑल ओवर बहुत सारे जो भी रिलीजन है उनमें कैलाश पर्वत की इम्पोर्टेंस है। अभी क्या चल रहा है कि अभी मुद्दा थोड़ा सा ऐसा है कि भाई चाइना का भी, थोड़ा सा इंडिया का भी, तो 16 साल से तो कोई चढ़ाई नहीं है, दोनों कंट्रीज़ की तरफ से परमिशन ही नहीं है जाने की। इंडिया वाले बोलते हैं हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं वहाँ से, वो लोग या चढ़ते भी होंगे तो अपने को नहीं पता चलती होंगी, कुछ तो ये लोग करते ही होंगे, ऐसा तो पर है भाई नहीं भाई। हेलीकॉप्टर या प्लेन से तो जा ही सकता होगा कोई, जा सकते अगर होंगे। ट्राई करे तो देख सकते हैं कि सीधा टॉप पे जाओ तो क्या है। भाई देखो क्या है कि ऐसे चीज़ें नहीं दिखती हैं, आप जाओगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कैलाश पर्वत के ऊपर जाओगे तो आपको कोई कुछ दिख जाएगा, कुछ मिल जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एंटार्क्टिका में भी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं। ऐसा बोला जाता है कि उसके अंदर भी एक एडवांस सिविलाइजेशन है, उसके अंदर भी बहुत कुछ है, एलियंस का हब है। लेकिन आप प्लेन के ऊपर से, अगर प्लेन का यूज़ करके एंटार्क्टिका के ऊपर से निकलोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये सब चीज़ें हिडन होती हैं,
भाई कैलाश पर्वत के अंदर क्या है, उसको क्यों इतना पूजनीय मानते हैं, उस कुछ हमारे ग्रंथों में जिस भी चीज़ के बारे में कुछ कहा गया है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है। अब ये आज के ज़माने के लोग नहीं समझ पाते उसको, हमेशा हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती हैं। भाई एलियंस के लिए भी कहते हैं कि वो रास्ता यूज करते हैं बहुत बारी। वहां पे बहुत कुछ दिखता है आसमान में। लद्दाख के दर भी दिखता है, अपना कैलाश पर्वत के भी लाइट्स दिखती हैं। यूएफओ की शेप का कुछ दिखता है वहां पे, ऐसा कहते रिसेंट में भी इंडिया में हुआ तो था कहीं हाँ। कि देखा गया एक यूएफओ टाइप का कुछ लाइटनिंग टाइप दिख Light रही है type की ट्रायंगल दिख रही है। शेप की। हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।